एक्स वाली इक्वेशन हमने बोला यार तुम लोग क्या करो, bx को लिख लो ऐसे ux प्लस ax इंटू टी, और sx को अलग लिख लो ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, और तीसरी क्या थी, x में नेट वेलोसिटी कितनी, vr माइनस vbr साइन थीटा, क्योंकि ऑपोजिट है, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई किया, टाइम से। फिर इसमें हमने कंडीशन निकाली थी मिनिमम ट्रिप। आदमी के भागने की डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, और रेन के गिरने की डायरेक्शन देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ vr माइनस vm। माइनस vm का मतलब जो vm की डायरेक्शन है उसे पलटो, तो जैसे ही मैं vm को पलटूंगा क्या बेटा vm यहाँ दिखेगा, और ये जो vm यहाँ दिखेगा उससे vrm जो है क्या वो यहाँ दिखेगा, ये हो गया आपका vr। चलो आओ नया चैप्टर शुरू करते हैं, आओ भाई। तो जो नया नया चैप्टर है उसका नाम है बेटा मोशन इन अ प्लेन। असल में मोशन इन 1D और ये मोशन इन 2D जिसे अपन मोशन इन अ प्लेन बोल रहे हैं, इन दोनों से मिला के 4-5 सवाल आ जाएंगे, तो इसीलिए दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, है ना। आओ देखें इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे बताओ। 2D मोशन के बारे में, ठीक है। 2D मोशन के अलावा इसके अंदर हम लोग देखते हैं आपके प्रोजेक्टाइल और 2D रिलेटिव, जिसमें आपका रिवर बोट, रेन मैन, ये सब आ जाता है, ठीक है। आओ देख, चलो बातें बंद, इधर तक आ जाओ। तो हम लोगों को जो देखना है इस वाले चैप्टर में उसकी चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों को देखना है क्या, सबसे पहले 2D मोशन क्या होता है ना। तो पहले भी मैं आप लोगों को ये वाली बात बता चुका हूं कि अगर बस ऐसा लिखा हो कि आर वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका मतलब 2D नहीं होता, ये सिर्फ पोजीशन है। कौन सा वेक्टर है बेटा, ये पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। अब मान लो मैं आप लोगों को लिख के दूं कि आर वेक्टर है बेटा मान लो 3t आई कैप प्लस 4t जे कैप। अब ये भी नहीं होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा या मान लो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाऊंगा, तो मुझे ये तो x में दिख रहा है और ये किस में दिख रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 3t, और y की वैल्यू कितनी है, यहां से देखना t की वैल्यू क्या है बेटा x/3, ये वैल्यू यहां पुट करो तो y कितनी आ गई 4x/3। ये तो स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये 2D कहां से हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे 2D हो सकता है। तो इन सब चीजों को सोचते हुए हम लोगों ने बोला कि हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट किसी एक डायरेक्शन में, एटलीस्ट किसी, हम लोगों को वेलोसिटी वेरिएबल मिले, मतलब कि एक्सेलरेशन मिले, है ना। जैसे अभी तुमने देखा इसको घूमते हुए जाते हुए देखा, ये 2D था अपने आप ही एग्जाम्पल आ जाता है मेरी क्लास में, है ना। देख मतलब उड़ाने में तुम पीछे नहीं रहते हो, देखा है मैंने, है ना। मैं मजाक करूंगा ले, जानता हूं जानता हूं, हाँ जानता। तो हमने बोला कि इक्वेशन ऐसी बनाओ कि आर वेक्टर क्या हो जाए, मान लो 3t आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप। अब बोलो ये x है और ये क्या है बेटा, तो x को क्या लिखो 3t, y को क्या लिखो, यहां से t को क्या लिखो, और इसको यहां पर पुट करो, तो बोलो बेटा y कितना आ जाएगा, x² बोल रहे हैं कुछ लोग, तो यही आएगा, है ना, x²/9, है ना। जिनको भी 3 का स्क्वायर करने में सोचना पड़ रहा है उनको बता दूं ये ऐसे लिख सकता है। क्या ये बेटा पैराबोला है, पैराबोला 2D होता है, तो ये 2D की इक्वेशन है। सर्कुलर मोशन इज अ 2D टाइप ऑफ मोशन, x² + y² इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखते हैं ना हम लोग, तो वो सब 2D वाली कैटेगरी के अंदर चले जाते। तो ये 2D मोशन पे पहले तो पहुंचना आना चाहिए। और ये जो इक्वेशन लिखी है जो x और y में है, इसमें एलिमिनेट क्या किया, टाइम। ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, याद है बेटा, ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या नाम देते थे, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोगों ने सारी चीजों को देखा, समझा, और उसी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ही हमें असल में पता लगता था कि क्या है। तो जितनी भी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी ना, वो सारी की सारी बदल गई। वो कैसे बदल गई इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी, एक्स में अलग हो गई
वाई में अलग हो गई। एक्स वाली इक्वेशन हमने बोला यार तुम लोग क्या करो, वी एक्स को लिख लो ऐसे यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और एस एक्स को अलग लिख लो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और तीसरी क्या थी, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax और sx, ऐसे लिख, ये x की हो गई। अब सेम इसमें y y लगा दो तो क्या हो जाएगा, टाइम में भी लगाते हैं क्या x और y, तो टाइम को एक बाइंडिंग फैक्टर समझा जा सकता है। तो x और y मोशन को जोड़ता कौन है, टाइम। जोड़ता कौन है, टाइम ही जोड़ता है। टाइम के कारण ही ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इनको हम लोग 2D मोशन की कैटेगरी में डालते हैं। टाइम आपकी एक्सिस से इंडिपेंडेंट चलता है। टाइम को हम लोग एक डायमेंशन नहीं मानते कि अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग टाइम होगा। ऐसा नहीं कि एक्स में टाइम अलग चल रहा है वाई में अलग चल रहा है, ये इंटरस्टेलर मूवी नहीं है ना। ये हमारे लिए सादा फिजिक्स है, सादा फिजिक्स, जनरल भी नहीं है, सादा है ना, ठीक है ना। तो ये जितनी भी हम लोग कंडीशंस देखते हैं ना, इन कंडीशंस की चर्चा है, उन्हीं कंडीशंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टाइम को एलिमिनेट करके जो इक्वेशन निकालेंगे एक्स और वाई में, वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और इसी चीज को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक नई चीज पता लगती है जिसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से किसी एंगल पे रिलीज करते हैं, मतलब रिलीज क्या करते हैं, फेंकते हैं विद सम वेलोसिटी u, वो पार्टिकल जाके गिरता है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में एक हाइट भी अटेन करता है। ऐसा ही कुछ बनाया था बचपन में। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए थे, याद करो। इसको बोलते थे u cos थीटा, इसको बोलते थे u, एरोसोल्स देखे तुमने, तुम्हारी तरफ तो नहीं आए, तो इधर ध्यान दो। इधर हो गया u cos थीटा, इधर क्या हो गया, तो हम लोगों ने x की इक्वेशन अलग लिखी और y की, x डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं क्या, y में ऊपर जा रहे, तो इसीलिए एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू, ऐसे ही लिखते थे। यू वाई की वैल्यू बोलो u, ए वाई की वैल्यू बोलो माइनस जी। हर पॉइंट पर नीचे क्या लग रहा होता है, जी 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 जी, है ना, ठीक है। और y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा, u साइन थीटा। अच्छा एस वाई की वैल्यू क्या थी, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया, तो यहां से क्या निकलता था, टाइम। याद करो टाइम की वैल्यू होती थी 2u साइन थीटा बाय जी, जिसे हम लोग 2uy बाय जी भी बोल देते थे। अब देखो नीट वालों ने बहुत कठिन सवाल दिया था एक बार, उस सवाल में उन्होंने क्या किया, एंगल हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल से ले लिया। इतना कठिन, ओ माय गॉड, और लोग उड़ गए, हलक से जान निकल गई थी। क्या सोच रहे हो तुम, बहुत कठिन सवाल था, तुमको ऐसे ही लगता है। अच्छा रेंज के लिए कौन सी डायरेक्शन, अरे टाइम ये वाला, तो जैसे ये वाला टाइम पुट करते थे तो क्या आता था, याद है, एक्स डायरेक्शन। रेंज आती थी कौन सी डायरेक्शन से, अच्छा एच मैक्स कौन से आती थी, वाई से। तो यहां पर बोलो वी वाई जीरो कर दूं, वी एक्स तो हमेशा ही क्या रहती है, यू कॉस थीटा, अरे ये तो कांस्टेंट रहती है, किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी लिखवाऊंगा तो कांस्टेंट रहेगी। तो जब एच मैक्स लिखते थे तो एच वाई डायरेक्शन में तो वैल्यू क्या आती थी, यू वाई स्क्वायर बाय, और यू वाई कितनी है, सही है बेटा,
यही तरीका था लिखने का जहां तक मुझे याद है। वो तो चांस की बात है, यहाँ यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है। पर मैंने वो सवाल बताया ना अभी, थीटा यहाँ की जगह यहाँ से ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत टफ हो जाता है, इतना टफ कि बस फिर ये सॉल्व नहीं हो पाता है। हाँ देखो इधर, वो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत बढ़िया चीज थी जिसको वेलोसिटी वेक्टर का नाम दिया था, याद है? और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की भी बात हुई थी, है ना? तो अगर ये u है, ये वाला एंगल थीटा है, तो आप लोगों को बताया था ना कि जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो कंसिडर एनी पॉइंट p, किसी भी इक्वेशन के लिए यही अप्लाई करना है, कंसिडर एनी पॉइंट p। कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहा था? नहीं? अच्छा, ऐसे हाथ यूं रख के बैठे थे? के ड्रामा ज्यादा देख रहे हो क्या यूं? मैं अभी शादी में गया, वहां भी बहुत सारे के ड्रामा वाले लोग मिले, वो बोल रहे थे ऐसे ही फोटो लेंगे। चलो इधर आओ, एक्स कॉमा वाई, ऐसे ऐसे भी कर रहे थे और यूं यूं, एक्स कॉमा वाई, तो पी एक्स, देखो एक्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, किसी टाइम टी पे यू कॉस थीटा इंटू टी, और बेटा वाई लिखेंगे तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वाई में एक्सेलरेशन है, एक्स में एक्सेलरेशन, सबका ध्यान इधर, वाई में एक्सेलरेशन है, एक्स में एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसमें से टाइम की वैल्यू यहां पुट कर दो, जैसे ही टाइम की वैल्यू पुट करते हैं तो तुम्हें इक्वेशन याद है? चलो लिखवाओ तो, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन, देख रहा हूं मैं कितनी याद है ना? ऐसे कर रहे थे, जैसे जैसे लिखते रह एकदम ना बहुत खराब लोग हो यार, नहीं याद है? ऑल्टरनेटिव एक्स टेन थीटा इंटू, याद है? याद आ गया? ठीक है, अब सुनो, वेलोसिटी वेक्टर, मान लो यहां वेलोसिटी किसी टाइम टी पे लिख रहा हूं बेटा, किस पे लिख रहा हूं? टाइम टी पे, ये आपका वेक्टर है, ये आपकी वी एक्स है, ये आपकी वी वाई है। तुम ये बताओ वी वाई की वैल्यू कितनी होगी टाइम टी पे? हाँ, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, लिखूंगा तो ऐसा ही, यू वाई की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू, खत्म, टाइम जो भी है वो पुट कर दो, वी वाई। अच्छा वी एक्स बोलो, मतलब यू एक्स, ए थोड़ी आएगा, ए तो जीरो है ना एक्स में, तो ए थोड़ी ना लिखूंगा, तो ये वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है जीवन भर। इनको अगर डिवाइड कर दोगे वी वाई अपॉन वी एक्स, तो क्या बेटा टेन थीटा आ जाएगा अल्फा, तो वी वाई अपॉन वी एक्स इज बेसिकली, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा? यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन, समझ गए? तो बहुत इजीली हम लोग वेलोसिटी का जो वेक्टर है उसको भी जज कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर तक जाने का टाइम कितना? यू वाई बाई जी, या फिर यू साइन थीटा बाई जी, यहां पर सिर्फ एक्स में वेलोसिटी। अच्छा, यहां जो वेलोसिटी है, अगर इसको मैं वी वाई बोलूं और इसको मैं क्या बोलूं बेटा, वी एक्स, तो यहाँ क्या वी वाई यू वाई के बराबर हो जाती है? सही है ना? हाँ, स्पीड बराबर हो जाती है, तो वी वाई की वैल्यू को क्या माइनस यू वाई बोल दूं, और वी एक्स तो हमेशा कितनी है, ठीक है ना बेटा? इसके हिसाब से वी एक्स हमेशा यू कॉस थीटा और वी वाई हमेशा हिटिंग वाले टाइम पे माइनस यू वाई के बराबर। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें जो यहाँ पर चल रही हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्लैरिटी है इसमें? ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल के अंदर ही हम लोगों के एक और टाइप का जो प्रोजेक्टाइल है वो है हॉरिजॉन्टल वाला।
ऐसे फेंक दो, ऐसे ही जाएगा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही ओरिजिन लिया है। आप बताओ टाइम कितना लगेगा भाई, ui 0 है ना, तो टाइम कितना लगता है, अंडर रूट, याद है टकराने की वेलोसिटी, y में तो अंडर रूट 2gh, x में u cos थीटा कहां से आ गया, ये नेट, नेट कैसे लिखोगे, देखा किसी को, ध्यान से देखो, वही फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, दिखा किसी को, ये स्पीड है, ये क्या लिखी है, स्पीड। अलग अलग लिखनी है तो y में अलग, x में अलग, और अगर इनको डिवाइड कर दोगे तो अल्फा। बोलो किसी टाइम t पर भी लिख सकते हैं क्या बेटा, किसी टाइम t पर अगर लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, ये vx, ये vy और ये अल्फा। बोलो पहले vx लिखवाओ, vy 0 है ना इनिशियल, तो -12g, नहीं आया समझ, ये तो sy है, vy बोलो -gt, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो tan अल्फा, vy अपॉन vx क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा की वैल्यू देखो कितनी सुंदर है, -gt अपॉन, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल। अब यही अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंक देता या ऐसे फेंक देता तो कंडीशन चेंज हो जाती, क्या क्या कंडीशन हो जाती बताओ, बोलो बोलो। प्रोजेक्टाइल को टावर पे चढ़ के, एक तो हमने ऐसे फेंका तो ऐसे गया, एक तो ये कंडीशन है बेटा, तो वैसी ही कंडीशंस लगा दें जैसी मोशन अंडर ग्रेविटी में लगाई थी, सेम कंडीशन लगाओगे तो अपने आप सारी चीजें नजर आ जाएंगी। भाई देख, रेंज के लिए क्या लिखोगे, u cos थीटा इंटू टाइम, टाइम निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, यहां से यहां तक का निकाल लो, ये कितना है, u साइन थीटा बाय जी, और यहां से यहां तक का बोलो, हाँ यहां से लेके यहां तक का, हाइट क्या ले लोगे, इसको h मैक्स मान ले और इसको छोटा h मान ले, तो यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा, अंडर रूट, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला ही तो होगा, प्लस u साइन थीटा बाय, लो आंसर आ, नहीं समझे, ब्रेक कर करके कर लो तो आप लोगों को आंसर सारे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत। अब इसी को अगर मान लो ऐसे फेंका होता तो ऐसे जाता ना, ये वाला कंपोनेंट क्या होता है u, ये एंगल थीटा, तो इधर u cos थीटा इधर, तो इस बार y डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और x डायरेक्शन में तो सारा कहानी वही रहता, टाइम बदल जाता, क्या बदल जाता, टाइम बदल जाता, फाइनल वेलोसिटी तो बदलती ही से, ठीक है ना, असल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बदल जाती, ठीक है, पर वो हमें निकालने की जरूरत। प्रोजेक्टाइल, आप लोगों के प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन नहीं है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन पहले से ही बता रहा हूं, उसको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये याद है किसी को, हाँ याद आ रहा है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ा था, अपस्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द फ्लो, डाउनस्ट्रीम का मतलब विद द फ्लो, है ना, विद द फ्लो जाते थे तो वेलोसिटी जुड़ती थी, अगेंस्ट जाते थे तो घटती थी, याद ही नहीं आ रहा, ठीक।
बाकी हम लोग इस वाली विड्थ को W लेते थे, नाव को याद करो बेटा, ऐसे चलाते थे VBR, और वर्टिकल से एंगल कितना ले रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस तो W मान लिया हमने, VBR के दो कंपोनेंट कर लिया, और नदी का फ्लो हमने इधर ले लिया VR, तो यहां बना दूं बेटा VR। ठीक है, VBR का मतलब होता था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट व्हेन रिवर इज एट रेस्ट, बहुत सारे नाम दिए थे ना। रिवर इज एट रेस्ट का मतलब नदी में बैठ के देख रहे हैं, और VB क्या होती थी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो तुम बाहर से देख, है ना, याद है ना, पत्ते पे बैठकर देखा, पत्ते पर बैठ के देखा तो VBR दिखी, क्योंकि पत्ता किस वेलोसिटी से जा रहा है, रिवर की वेलोसिटी से। याद आ रहा है सब कुछ, वही कंडीशन। तो VBR के दो कंपोनेंट करते थे, ये वाला बोलो cos थीटा, ये वाला VBR, सबको याद है ये। इन दोनों कंपोनेंट्स को करने के बाद बोलते थे कि VB की जो वैल्यू है वो हो जाएगी बेटा VBR प्लस VR। कहां से हो जाएगी सर, अरे यहां से भाई, VBR इज इक्वल टू VB माइनस VR, याद है ना, तो VB यही हो जाएगा। तो असल में इन दोनों का नेट कौन है, VB। नहीं बोल सकते ऐसे कि VBR और VR का नेट कौन है, VB वो वेलोसिटी जो तुम्हें कहां से दिख रही है, ग्राउंड से। कहां से दिख रही है, ग्राउंड वाली वेलोसिटी VB, इन दोनों का नेट। अब वो कैसे भी हो सकता है, वो हो सकता है इसके अलोंग चले जाए सीधी लाइन, पर हमने जनरल केस ले लिया, चलो मान लो ऐसे जाता है, तो अगर ऐसे जाता होगा तो यहां पहुंचता होगा, तो इसकी पाथ में क्या आ जाती है, ड्रिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स में या वाई में, एक्स डायरेक्शन की ड्रिफ्ट को एक्स के हिसाब से देखें। तो इसे पार करने के लिए कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, कॉस थीटा। तो टाइम जब निकालते हैं तो टाइम की वैल्यू हो जाती है डिस्टेंस, W मानिए ना, अपॉन VBR कॉस थीटा, टाइम। ठीक है, इसके साथ में जब एक्स डायरेक्शन की ड्रिफ्ट देखते हैं, तो ड्रिफ्ट के लिए जब VB की वैल्यू काम में लेते हैं तो क्या लेते हैं, बोलो, ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी, एक्स की वेलोसिटी कितनी है, VBR साइन थीटा, और VR इधर जा रहा है, तो VR माइनस ये नेट वेलोसिटी हो गई एक्स में, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम कितना है बोलो, W अपॉन VBR वेलोसिटी इंटू टाइम, यही तो किया है ना। एक्स में नेट वेलोसिटी कितनी, VR माइनस VBR साइन थीटा, क्योंकि ऑपोजिट है, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई किया, टाइम ये लिखा। फिर इसमें हमने कंडीशन निकाली थी मिनिमम ड्रिफ्ट, याद है ना, मिनिमम टाइम, ड्रिफ्ट को हमने मिनिमाइज करके 0 कर दिया था। वो कब हो सकता था, जब ये वाली दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएं। ये दोनों वैल्यूज कब बराबर हो सकती थी, जब VBR VR से बड़ा हो जाए। और फिर हम लोगों ने लिखा था कि मिनिमम ड्रिफ्ट और जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशंस होती हैं साइन थीटा इज इक्वल टू छोटा वाला अपॉन, याद आ गया। एक बार आंसर आया था ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने वाला, एक बार आया था ड्रिफ्ट को 0 करने वाला, याद है। तो छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला वाली जो कंडीशन थी, इसमें हमने VR और VBR की वैल्यूज ही तो रखी थी। तो एक बार VR छोटा था और एक बार जब VBR छोटा था तो ड्रिफ्ट 0 हो रही थी क्या, फिर पूछ रहा हूं आपसे, जब VBR छोटा होगा तो ड्रिफ्ट 0 हो सकती है क्या, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि फिर VBR का कंपोनेंट तो VR के बराबर वैसे ही नहीं हो सकता, तो ड्रिफ्ट 0। तो जब जब VR बड़ा है किससे, VBR से, ड्रिफ्ट कैसी रहेगी, नॉन जीरो। पर हां, अगर VBR किससे बड़ा है, VR से, तो ड्रिफ्ट में भी 0, इक्वल टू 0 थोड़ी, में भी 0। इक्वालिटी की कंडीशन कब आएगी, जब VBR का एक कंपोनेंट VR के बराबर आता है। तो x में नेट वेलोसिटी 0, नेट वेलोसिटी x में 0 होते ही क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा। क्लैरिटी है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था बेटा रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने एक रेनमैन प्रॉब्लम भी पढ़ी थी। रेनमैन प्रॉब्लम के अंदर याद है छाता कहां खोलते थे, नदी VRM की डायरेक्शन में या VRM की ऑपोजिट डायरेक्शन में,
याद करो ना, ऐसे बच्चे को भगाया था, बच्चे के हाथ में क्या था बेटा? छाता था, पीडब्ल्यू वाला। ये पीडब्ल्यू वाला छाता लेके क्या कर रहा था? अभी तो खड़ा हुआ है, अभी थोड़ी भागा है, अभी खड़ा हुआ है, उसको पता है, अपने यहाँ का बच्चा है, उसको पता है। खड़े रहो, भागूंगा तो छाता उड़ सकता है। अरे हाँ, बाल बाल क्या बनवा रहे हैं मेरे से? बाल बनाओ। यही देखा तेरे को पूरे डायग्राम में, बाल नहीं बनाए सर। मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हो तुम लोग। अब तुम इधर ध्यान दो, बारिश ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है? अच्छा, पढ़ा है तेरे पास वो? तो बारिश चूंकि नीचे ऊपर से नीचे होती है, तो ये बारिश हो रही है, ये आदमी भाग रहा है। आदमी के भागने की डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन, और रेन के गिरने की डायरेक्शन देख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन। रिवर नहीं, रेन, नदी गिरा दी। सर इसमें आपने ये जो बोट जा रही है उसमें ग्रेविटी नहीं लगाई नीचे? तो सुन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आदमी को बारिश कैसी दिख रही है ना? आई लव वॉकिंग इन द रेन बिकॉज नो बडी नोज आई एम क्राइंग। ये वो रोतलू स्टेटस शेयर करते हैं ना लोग, देखे ना, वही वाली लग है। कौन से? सॉरी स्टेटस। याद आ गया। अच्छा तुमको पता है लड़के जबरदस्ती हंस रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। अच्छा इधर 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 है तो बढ़िया चीज, बढ़िया चीज। हाँ, वी आर माइनस वीएम। माइनस वीएम का मतलब जो वीएम की डायरेक्शन है उसे पलट दो। तो जैसे ही मैं वीएम को पलटूंगा तो क्या बेटा, वीएम यहां दिखेगा, और ये जो वीएम यहां दिखेगा उससे वीआरएम जो है क्या वो यहां दिखेगा? ये हो गया आपका वीआर। समझ में आ गई बात? ये आपका वीआरएम हो गया, और वीआरएम की वैल्यू यहां से निकल गई। तो अब छाता इधर ही खोल लूं? इसके ऑपोजिट, छाता ऑलवेज ओपन ऑपोजिट टू। गॉट इट? क्लैरिटी? क्वेश्चन के अंदर पढ़ के आपको पता लग जाएगा छाता कहां खोलने का, सॉल्व करने के बाद, है ना? अपने आप नहीं, इधर भाग रहा है तो छाता इधर खुलवा देता। खड़े खड़े आदमी को खड़े रखो, जबरदस्ती मत भगाओ उसको। कई बार हमें है ना क्वेश्चन के अंदर ही क्या दिया रहता है कि वीआरएम जो है वो ऐसा है, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसे लिख देते हैं, सुन तो लो, लैंग्वेज के अंदर ऐसे लिख देते हैं कि अ मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग एट एन एंगल दिस। तो जब ऑब्जर्व कर रहा है मतलब वीआरएम दिया हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है मतलब क्या दिया है, पहले ही ऑब्जर्व दे दिया। सीधे लिखा हुआ है रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल दिस, तो ये ऑब्जर्व नहीं है, ये सिर्फ वीआर है। पर अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसे दे देंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है? अब इसमें बहुत तरह तरह के सवाल होते हैं कि भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का सवाल बना लो, किया हम लोगों ने, है ना? उसके अंदर भी हम लोग रिलेटिव मोशन से वेक्टर में इक्वेशन लिखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल की टक्कर वाले सवाल बना लो, उसमें भी क्या करते हैं, वेक्टर की इक्वेशन लिखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली वेक्टर की इक्वेशन लिखना आना सबसे ज्यादा जरूरी। आपको आई कैप जे कैप करना आना चाहिए, आपको पोजीशन वेक्टर लिखना आना चाहिए, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना आना चाहिए। क्या सबको आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? पक्का है ना? ठीक है, तो इस प्रकार से 2D मोशन भी समाप्त।